दुनिया का सबसे अमीर आदमी हर दिन एक ही रेस्टोरेंट में मछली खाने आता था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ जो खाना बनाता था उसका स्वाद कहीं और नहीं मिलता था। उस दिन भी वो हमेशा की तरह आया था, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया उसे महसूस हुआ कुछ तो गलत है। स्वाद बदला हुआ था। उसे शक हुआ, क्या शेफ बदल गया है? उसने तुरंत रेस्टोरेंट की मालकिन को बुलाया और सीधा पूछा, क्या शेफ वही है या किसी और को रखा है? मालकिन घबरा गई। उसे लगा कहीं ये आदमी नाराज न हो जाए और उस पर गुस्सा न करे। डर के मारे उसने झूठ बोल दिया, नहीं सर, शेफ वही है। बस यही सुनना था उसे। अगले ही पल सबसे अमीर आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। तभी उन दोनों औरतों को समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। असलियत ये थी कि कुछ ही समय पहले उन्होंने खुद अपने हेड शेफ को निकाल दिया था, और वो कोई आम आदमी नहीं था। वो उनका वही दोस्त था जिसने उनके साथ मिलकर 10 साल पहले ये रेस्टोरेंट शुरू किया था। 10 साल पहले जब उन्होंने पहली बार उस आदमी को खाना बनाते देखा तो उसकी काबिलियत देखकर उन्होंने उसी के साथ रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। उसने अगले 10 साल दिन रात मेहनत की, नए नए स्वाद बनाए, डिशेस में इनोवेशन किया ताकि ग्राहक बार बार आते रहे। धीरे धीरे रेस्टोरेंट की पहचान बनने लगी। हर ग्राहक उस हेड शेफ के हाथ के स्वाद का दीवाना था। एक होटल मालिक ने उसे हर महीने 1 लाख अमेरिकी डॉलर की सैलरी और होटल के 30% शेयर ऑफर किए थे ताकि वो उसके होटल का हेड शेफ बन जाए। लेकिन उस आदमी ने ये ऑफर ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं, दोस्ती ज्यादा मायने रखती थी। वो उस रेस्टोरेंट को छोड़ना नहीं चाहता था जिसे उसने अपने दोस्तों के साथ खून पसीने से खड़ा किया था। हकीकत ये थी कि इतने साल काम करने के बाद भी वहाँ वेटर तक उससे ज्यादा कमा रहे थे, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। क्या वो हमेशा ये बेइज्जती सहता रहता? जब रेस्टोरेंट की मालकिन ने उस पर शक किया तो उसने बात को हल्के में लिया। वो बहस नहीं करना चाहता था, वो दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था, तो बस पलटा और बिना कुछ कहे चला गया। उसे नहीं पता था कि जिन दोस्तों पर उसने भरोसा किया वही अब उसे हटाने की साजिश रच चुके हैं। जैसे जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ा उन दोनों औरतों ने सोचना शुरू किया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं रही। फिर उन्होंने उसके काम में मीन मेख निकालना शुरू किया। तू तो पूरा दिन किचन में बस बैठा रहता है, कुछ करता नहीं। एक ट्रेनी तक तुझसे अच्छा काम कर रहा है। और फिर एक दिन उन्होंने ट्रेनी को बुलाया और ऐलान किया, अब से यही हेड शेफ होगा और तू सिर्फ सब्जियां काटेगा। आदमी को झटका लगा। उसने साफ मना कर दिया, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने उसे बोलने तक नहीं दिया, बल्कि उल्टा उस पर आरोप लगाया, तू हमेशा सीनियरिटी दिखाकर ट्रेनी को दबाता है, अब तू किचन में किसी चीज का इंचार्ज नहीं होगा। और उसी समय रेस्टोरेंट में वो अमीर आदमी आने वाला था। अगर उसे खाने के स्वाद में कोई भी कमी लगी तो रेस्टोरेंट की साख, सालों की मेहनत सब बर्बाद हो सकती थी। आदमी ने समझाया, इस वक्त ऐसा मत करो, गलत डिश गई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो दोनों औरतें सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टा उन्होंने कहा, आज रेस्टोरेंट इस मुकाम पर है तो सिर्फ उस ट्रेनी की वजह से। आधी डिशेस तो वो ही बनाता है, तू तो बस नाम का हेड शेफ था। इतना सुनने के बाद आदमी को सब समझ आ गया। 10 साल की मेहनत, कुर्बानी, दोस्ती सब मिट्टी में मिल चुकी थी और उसने वहीं उसी पल रेस्टोरेंट छोड़ दिया। क्या उसने सही किया? क्या उसकी जगह आप होते तो क्या करते? पार्ट 2 में जानिए उस इंसान के जाने के बाद क्या हुआ और कैसे सच्चाई सबके सामने आई। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि पार्ट 2 मिस न हो और कमेंट करो, जस्टिस फॉर